क्या अपनी पत्नी से उसकी मर्जी के खिलाफ यौन कर्म अपराध कहलाएगा? इस पर बहस चल पड़ी है। दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जजों की बेंच की राय इस पर अलग अलग थी। इस वजह से अब इस मामले को 3 जजों की बेंच को सौंप दिया गया है। साथ ही अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। दुनिया में कुल 193 देश हैं, जिनमें से 19 ऐसे देश हैं जो इसे अपराध नहीं मानते। 24 देशों में इस पर साफ साफ कानून नहीं है। भारत भी इन्हीं 24 देशों में शामिल है। बाकी के 150 देश इसे अपराध मानते हैं और इसके लिए उनके यहाँ कानून है, जिसमें 7 साल से 20 साल तक सजा का प्रावधान है। पत्रकार विक्रम राव मानते हैं कि शादी का मतलब यह नहीं है कि पत्नी को आपने गिरवी रख लिया है। पत्नी की अपनी एक अलग गरिमा है, उसकी पर्सनालिटी है, जिसका सम्मान होना चाहिए। मशहूर पुस्तक मैरिटल रेप, कंसेंट, मैरिज एंड सोशल चेंज इन ग्लोबल कंटेक्स्ट में अमेरिकी समाजसेवी कैस्ट्री येलो तथा एम ग्रेबियल टोरेस ने यह तथ्य रखा है कि पत्नी को अधिकतर उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन कर्म हेतु पति विवश करते हैं और यह अपराध है। अतः शादी का मतलब पूरे जीवन का लाइसेंस नहीं माना जा सकता। मैरिटल रेप भारत में भले ही अपराध नहीं माना जाता, लेकिन अब भी कई सारे भारतीय महिलाएं इसका सामना करती हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS के मुताबिक गांवों में 32% और शहरों में 24% महिलाएं, यानी देश में लगभग 29% से ज़्यादा महिलाएं कभी न कभी यौन हिंसा का सामना करती हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई कर रहे जस्टिस राजीव शकधर का मानना है कि पत्नी के बिना इच्छा के उसके साथ संबंध बनाना भारतीय समाज की उस परंपरा के खिलाफ है जिसमें पति पत्नी दोनों को बराबरी का दर्जा दिया गया है। जस्टिस C हरिशंकर ने कहा कि यदि बिना सहमति संबंध को बलात्कार की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा तो मुश्किल यह होगी कि बेडरूम के अंदर सहमति और असहमति साबित करने में पुरुषों को मुश्किलें आएंगी। बहुत सारे निर्दोष लोगों को अन्य तरीकों के गलत आरोपों में फंसा देने के बाद भी इस पर अलग तरीके की बहस हो रही है। एक तर्क यह भी है कि संविधान के IPC में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए कई कानून पहले से मौजूद हैं, जिनमें घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न जैसे कानून महिलाओं को अनलिमिटेड अधिकार दे रहे हैं। दंड संहिता की धाराएं 498 क्रूएलिटी तथा घरेलू हिंसा होने पर 376 जैसे कानून महिलाओं को मदद करती हैं तथा वे कभी भी अदालत जा सकती हैं। इस मामले में आज भारत भर की महिलाओं की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं, पर संदेह होता है कि जिस देश में संसद के फैसले के बाद भी 1/3 सीटों को चुनाव में देने पर आनाकानी हो रही है, तो इस कानून का क्या होगा। एक पहलू यह भी है कि यह कानूनी दृष्टि से नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी इस पर सुप्रीम कोर्ट को विचार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील स्वराज कौशल का मानना है कि यदि यह नियम बना दिया गया तो ढेर सारे पुरुष इस कैटेगरी में आकर जेल चले जाएंगे। आपकी इस विषय पर क्या राय है, काइंड नॉलेज पर कमेंट करके बता सकते हैं। काइंड नॉलेज की आज की इस पेशकश में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू।